दो सीसी जो है शाम को इंशाल्लाह तकरीबन विद इन 20 to 25 डेज़ आपको रिज़ल्ट्स पता चल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ हैरियत से होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ मान में रखे। मैं आपका दोस्त मोइन अली एक और वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है कि जो मुर्गे हैं उनकी कमज़ोर टांगों का क्या इलाज है, या जिन मुर्गों की टांगें कमज़ोर हैं वो किस वजह से होती हैं और क्या क्या वजूहात होती हैं और सारा इलाज वगैरह। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एंड पे अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो टांगों की बीमारी के बारे में बाद में बताता हूँ। पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मौसम चेंज हो रहा है, अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है और मौसम भी है वो जो चेंज हो रहा है, हवाएं जो हैं चेंज हो रही हैं। इस वजह से हमने अभी दूसरी वैक्सीन अपने परिंदों की कर दी है। तकरीबन 3 मंथ गुजर गए थे पहली वैक्सीन को। तो मैं आप सबसे यही शेयर करना चाहता था कि अगर आप लोगों ने अभी तक वैक्सीन वगैरह नहीं की तो वैक्सीन कर दें, क्योंकि वैक्सीन का फ़ायदा ये होगा कि आपकी सर्दियाँ इजीली गुजर जाएंगी और मुर्गे जो हैं बीमारी से भी बच जाएंगे, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा ख़तरा होता है मुर्गों और चूचों को बीमारी का। तो वैक्सीन वाली जो वीडियो है वो अपलोड मैंने की भी है, वो साथ में ऊपर आई वाले बटन पे लिंक डाल देता हूँ, वो आप इजीली जाके वहाँ से देख सकते हैं कि वैक्सीन का क्या क्या तरीका है और कैसे करनी चाहिए और कौन सी वैक्सीन जो है वो बेस्ट है चूज़ों और मुर्गों के लिए। वीडियो का टॉपिक ये है कि जो है मुर्गों की जो कमज़ोर टांगें हैं उनका इलाज क्या है और इसकी वजह क्या होती है। वजह जो है वो 2 किस्म की होती है। एक वजह ये होती है कि जो कुछ जो चूज़े होते हैं वो बचपन से ही खुराक ना मिलने की वजह से कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से उनकी टांगें भी कमज़ोर हो जाती हैं शुरू से ही। तो इसका तो सीधा सीधा हल है कि आप बचपन से ही खुराक वगैरह पूरी रखें और साथ साथ डी वार्मिंग और फ्लशिंग वगैरह करते रहें, जिस वजह से उनकी जो है ग्रोथ भी ठीक रहे और उनकी खुराक की कमी भी पूरी होती रहे। डी वार्मिंग की जो वीडियो है वो मैं साथ लिंक अटैच कर देता हूँ, वो भी मैंने अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं कि कैसे करते हैं डी वार्मिंग वगैरह। दूसरी वजह ये होती है कि मुर्गे आप खुराक वगैरह जब डालते हैं चूज़ों को, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, उसके दौरान जो है जब चूज़े या मुर्गे जितने भी होते हैं वो खाना पीना तो सही करते हैं, लेकिन जो है उनकी बाकी बॉडी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और टांगों की ग्रोथ में कमी हो जाती है। टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, बाकी बॉडी ओवर ग्रोथ हो जाती है। तो उस वजह से जो है वो चूज़े बैठ भी जाते हैं एक जगह पे, चलते फिरते भी नहीं है, एक्टिव भी नहीं रहते। उस वजह से उनकी जो टांगें हैं वो कमज़ोरी का शिकार हो जाती हैं। साथ मैं इस अपने पट्ठे की वीडियो भी अटैच करूँगा। ये पट्ठे का आप पहले शौक करें, घर का पट्ठा है, घर में बच्चे निकलवाए थे मैंने। इसकी आँख का शौक करें आप, माशाल्लाह से बहुत क्लियर और वाइट आँख है और ये बिल्कुल क्रीज़ में अभी बिल्कुल कच्चा है, दुम भी निकाल रहा है, इसलिए अभी हल्की हल्की सी इसकी स्टार्ट हुई है दुम निकलनी है, देख सकते हैं बिल्कुल कच्ची कलियाँ हैं। उसके बाद पल्ले भी अभी इसने निकाले हैं, पल्ले चेक करें आप, बिल्कुल मजबूत और लंबे पल्ले हैं, सारे फुल वाइट हैं। ठीक है, ये घर का पट्ठा है, मैंने घर पे ही बच्चे निकलवाए थे, तो अभी ये माशाल्लाह जवान हो गया। तो इसको भी जो है वो बीमारी थी, टांगें इसकी कमज़ोर थी, जो बाद में मैंने आपको बात बताई है कि ओवर ग्रोथ हो गई थी बाकी इस पूरी बॉडी की और टांगें जो थी वो कमज़ोर थी। उसकी वजह से ये खाता पीता भी ठीक था, खाना पीना सही करता था, बस ये जो है जब इसको मौका मिलता था ये बैठ जाता था, ये घुटनों के बल पे बैठ जाता था। साथ में वीडियो अटैच कर रहा हूँ, उस वीडियो में वाज़ेह आपको नज़र आएगा कि ये कैसे बैठ जाता था। तो आपको भी यही देखने को मिलता होगा कि कैसे मुर्गे जो है वो टांगें कमज़ोर हो जाती हैं और ये बैठ जाते हैं और इस वजह से जो है इनकी टांगों की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। साथ में आपको भी इलाज भी बताता हूँ इसका। सबसे पहले तो एहतियाती तदबीर ये है कि आपने चूज़ों और मुर्गों की शुरू दिन से ही ना डिवॉर्मिंग साथ साथ करते रहना है। जब आपने देखना है कोई मुर्गा या चूज़ा कमज़ोर हो रहा है, पहले आपने डिवॉर्मिंग करनी है, साथ ही आपने उसकी खुराक वगैरह अच्छी रख लेनी है और कोशिश करें कि खुराक में कोई किसी किस्म की कमी ना हो और अच्छे से उसकी खुराक पूरी हो रही हो। पहली बात तो ये है।
दूसरी बात बाद में आ जाती हैं दवाइयाँ। तो दवाइयों में आपने मल्टी वाइटामिन देने हैं, ठीक है। मल्टी वाइटामिन देने हैं, किसी भी आप दुकान से जाएं हर किस्म के मल्टी वाइटामिन मिल जाते हैं, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स भी मिलती हैं। उसके बाद मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो आपको एक डब्बी मिलेगी, उसमें 100 टैबलेट्स होती हैं, फॉलिक एसिड नाम होता है उसका, येलो कलर की उसमें टैबलेट्स होती हैं, वो आपने ले लेनी है। 100 टैबलेट्स होंगी, तो वो 2 सुबह और 2 शाम आपने उस मुतासिरा पट्ठे या मुर्गे को देनी है, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो एक आपको इंजेक्शन मिलेगा M-Vacom के नाम से, तो साथ में पिक्चर उसकी ऐड कर देता हूँ। वो इंजेक्शन जो है वो एक पूरा कोर्स होता है, उसमें बहुत सारे जो है डोजेज़ होती हैं। तो वो इंजेक्शन आपने मुर्गे को या पट्ठे को लगाना स्टार्ट कर देना है सीने के अंदर। ध्यान रहे कि वो इंजेक्शन तब भी लगाना है जब मुर्गा या पट्ठा बाकी तरह से कमज़ोर ना हो। अगर बाकी तरह से मुर्गा फिट है, सेहतमंद है, तभी वो इंजेक्शन आप लगाएं, नहीं तो जो है इंजेक्शन की वजह से सीना ख़राब हो जाता है मुर्गों का। उस इंजेक्शन वो इतना सा इंजेक्शन होगा, शीशी होगी, उसमें से आपने 2-2 सीसी जो है शाम को बंद करते वक्त मुर्गे को लगा के बंद कर देना है। इंशाल्लाह तकरीबन विद इन 20 to 25 डेज़ आपको रिज़ल्ट्स पता चल जाएंगे और पट्ठा या मुर्गा जो भी है वो इंशाल्लाह ठीक ठाक हो जाएगा। अभी ये मैं आपके सामने छोड़ूंगा, वीडियो भी मैंने आपको दिखाई है, अभी मैं ये आपके सामने छोड़ूंगा ये पट्ठा, तो आप देखें अच्छा खासा ये ठीक ठाक हुआ है। अब ये बैठना भी छोड़ गया उस तरह से, अभी तो ये कुरीज़ में है, तो इंशाल्लाह जब ये पूरा होगा तब भी मैं आपको इसका शौक़ कराऊँगा। अभी मैं इसको छोड़ने लगा हूँ नीचे, आप देखें अच्छे से ये चल फिर भी रहा है और खुराक वगैरह भी ये सही अच्छे से करता है, मतलब कभी इसको कोई और बीमारी नहीं हुई और ना ही इंशाल्लाह कभी होगी। बस ये बीमारी थी इसको टांगों की कमज़ोरी की, तो वो भी अब दूर हो चुकी है। तो अभी मैं इसको छोड़ता हूँ, आपसे इजाज़त मांगता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस यही तक इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।